रियल एस्टेट आपके लिए क्या है? क्यों रियल एस्टेट के नाम पर हर डिस्कशन बिल्डर वर्सेस बायर के बीच आकर टिक जाती है? और शायद यही वजह है कि रियल एस्टेट के जितने भी चैनल्स हैं, और मैं बात यहां सिर्फ यूट्यूब चैनल की नहीं कर रहा हूं, रियल एस्टेट स्पेसिफिक टीवी चैनल्स भी कई आए थे इस देश में, चल नहीं पाए। और मैं ये सवाल कई फोरम पर उठाता रहा हूं कि रियल एस्टेट का मतलब क्या सिर्फ बिल्डर वर्सेस बायर या बिल्डर वायर का डायनामिक्स ही होता है? आज इस लाइव सेशन में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आपके लिए रियल एस्टेट क्या है? मैं अपना नजरिया आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैं रियल एस्टेट को लेकर किस नजरिए से देखता हूं और क्यों ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा किसी भी दूसरे चैनल से अलग है। ना हम पूरी तरह पर्सनल फाइनेंस हैं, ना हम प्रॉपर्टी रिलेटेड चैनल हैं, क्योंकि बात जब प्रॉपर्टी रिलेटेड चैनल की होती है तो उसका दायरा भी बहुत सीमित हो जाता है। मैं मानता हूं कि मेरी पहचान एक रियल एस्टेट जर्नलिस्ट के तौर पर हुई क्योंकि मैं ऐसे दौर में रियल एस्टेट पे लिखना बोलना शुरू किया था जो दौर इंडिया के रियल एस्टेट का सबसे डार्क स्पॉट था। आम्रपाली, जेपी, यूनिटेक, सुपरटेक, सबके फ्रॉड केसेस एक के बाद एक सामने आ रहे थे। और हम कुछ लोग उस दौर के पत्रकार हैं जिस दौर में हमने इन चीजों को बहुत एक्सपोज किया था। उसी के बाद पब्लिक भी सड़क पे आई, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ, चीजें बदली, तो मेरी पहचान भी एक रियल एस्टेट एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट वाली बन गई। और काफी समय तक मैं भी फोकस्ड रहा रियल एस्टेट स्पेसिफिक अपने को रखकर। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं अपने ऑडियंस को दे क्या रहा हूं। क्यों रियल एस्टेट का मतलब सिर्फ बिल्डर वर्सेस बायर ही हो? एक एवरेज कंज्यूमर को उससे आगे भी तो अपने नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को बढ़ाने की जरूरत होती है। और यही वजह है कि मैंने रियल एस्टेट को एक ऐसे लेंस की तरह देखना शुरू किया जिस लेंस से आप इंडियन इकोनॉमी को, इंडिया के फाइनेंस और पर्सनल फाइनेंस को, और साथ ही रियल एस्टेट के बिजनेस को एक साथ देख सकते हैं। और यही वो होलिस्टिक पिक्चर है जिसने ट्रैक टू रियलिटी विथ रवि सिन्हा को दूसरे किसी भी चैनल से अलग कर दिया। मैं बताता हूं रियल एस्टेट को देखने का नजरिया मेरा क्या है और आपका क्या होना चाहिए। अगर आप सिर्फ बिल्डर फोकस्ड रहेंगे या हाउसिंग फोकस्ड रहेंगे तो आप भी एक बात समझिए, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो इंडिया में ज्यादातर लोग वन टाइम खरीदते हैं, लाइफ में एक बार खरीदते हैं और उसके बाद उनका पर्पस सर्व हो जाता है। कंटेंट में उनके लिए कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहता। उनके सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट से ज्यादा उनके काम की बात नहीं रहती है। तो मैं रियल एस्टेट को तीन अलग अलग नजरिए से देखता हूं। पहला है पब्लिक पॉलिसी। इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरह समझने के लिए आपको पब्लिक पॉलिसी को समझना होगा और पब्लिक पॉलिसी में ही रियल एस्टेट डिफाइन होता है। यही से पता चलता है कि रियल एस्टेट जो इतना रेकलेस बिजनेस है वो क्यों है। क्यों गवर्नमेंट डेवलपमेंट एजेंसीज खुद फेल कर गई घर बनाकर आम लोगों को देने में। डीडीए हो, महाडा हो, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, ये सब खुद फेल कर गई और प्राइवेट डेवलपर्स को खुला छोड़ दिया गया। कैसे रेरा के नाम पर होम बायर्स के सेंटिमेंट के साथ मजाक किया गया और पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी में इस बिजनेस को ब्लैक मनी पार्क करने का अड्डा बनाकर छोड़ दिया गया। तो मैं जब रियल एस्टेट की बात करता हूं तो मेरा पहला नजरिया होता है पब्लिक पॉलिसी का। मैं पूरे इंडियन इकोनॉमी के फ्रेमवर्क में रियल एस्टेट को देखता हूं और पब्लिक पॉलिसी के तरीके से उसे समझता हूं। फिर मेरा नजरिया आता है एक आम कंज्यूमर पे। जब एक आम कंज्यूमर को मैं देखता हूं तो मैं रियल एस्टेट को एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के नजरिए से देखता हूं, एक नीड बेस्ड आइटम की तरह देखता हूं। यहां पर मेरा नजरिया पूरी तरह से आपके पर्सनल फाइनेंस पे आ जाता है। यही वजह है कि मैंने कई फोरम पे कई लेवल पर कहा है कि आपको मैं प्रॉपर्टी न खरीदने की सलाह कभी नहीं देता हूं, लेकिन प्रॉपर्टी इंपल्सिवली खरीदने से रोकता हूं। क्योंकि मेरा मानना है कि रियल एस्टेट आपके असेट क्लासेस में सिर्फ एक असेट होना चाहिए और वो तब जब आपके बाकी असेट का बकेट भर गया हो। वजह कई है। रियल एस्टेट सबसे ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट है, सबसे ज्यादा इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है।
तो मैं सबको कहता हूं कि आप अपना पहले इमरजेंसी कॉर्पस बनाइए, अपने आप को फोर्टिफाई कीजिए इंश्योरेंस वगैरह लेकर, फाइनेंशियल असेट्स बनाइए और फिर अपने पूरे नेटवर्थ का 40% के आसपास आप प्रॉपर्टी में डालिए। प्राइमरी घर में जिसमें आपको रहना है 30% से ज्यादा नेटवर्थ का नहीं होना चाहिए। ओवरऑल रियल एस्टेट आपके पोर्टफोलियो में 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बाकी 50% दूसरे एसेट होने चाहिए। तो मेरा दूसरा नजरिया आकर शिफ्ट हो जाता है कि आपका पर्सनल फाइनेंस में रियल एस्टेट कहां फिट होता है। और ये जो बिल्डर बायर डायनामिक्स है, ये मेरा तीसरा नजरिया है रियल एस्टेट को देखने का। मैं रियल एस्टेट के बिजनेस को जब देखता हूं तो मैं पहले पब्लिक पॉलिसी को देख चुका होता हूं, मैं पहले इन्वेस्टमेंट होराइजन को एक इंडिविजुअल का देख चुका होता हूं, कंज्यूमर्स को देख चुका होता हूं, पर्सनल फाइनेंस को देख चुका होता हूं और उसके बाद मैं बिजनेस को देखता हूं। और जब मैं बिजनेस को देखता हूं तो फिर मैं रियल एस्टेट डेवलपर्स के कंडक्ट को देखता हूं, मार्केट के उनके चीटिंग प्रैक्टिसेस को देखता हूं, मैं देखता हूं कैसे ये बिजनेस इतना लूजली रेगुलेटेड है। तो ये तीन नजरिए से मैं रियल एस्टेट को देखता हूं। आमतौर पे जितने भी रियल एस्टेट के जर्नलिस्ट हैं, अक्सर अलग अलग फोरम पे हमारी बात होती है और मैं सबसे यही कहता हूं कि देखिए, आप लोग रियल एस्टेट को सिर्फ बिल्डर बायर डायनामिक्स में मत देखिए। मैं देखता हूं बहुत सारे रियल एस्टेट जर्नलिस्ट भी अलग अलग पॉडकास्ट में कहानियां बहुत सुनाते हैं। शाहरुख खान ने इतने का घर खरीदा, इतने का बेचा, माधुरी दीक्षित यहां रेंट पे रही फिर घर खरीद लिया। एक आम कंज्यूमर के पास ये पूछने का राइट तो है, तो मैं क्या करूं? और यहीं पर मैं कहता हूं कि सारे रियल एस्टेट जर्नलिस्ट जो हैं, और अगर ब्रॉडर फ्रेमवर्क में बात करूं तो रियल एस्टेट की जो कंटेंट क्रिएशन की भी दुनिया है, जिसको कि आजकल यूट्यूब में ज्यादा टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, यहां पे रियल एस्टेट को लेकर आम लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है। मैं जब बात करता हूं तो मेरा कंटेंट क्रिएशन का नजरिया यह होता है कि एक आम आदमी अपनी पर्सनल जिंदगी से उसको कनेक्ट कर सके। अगर मैं मिडिल क्लास के फाइनेंशियल स्ट्रेस की बात करता हूं, अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की बात करता हूं, तभी मैं जस्टिफाई कर पाता हूं कि आपको होम लोन के ईएमआई में क्यों नहीं फंसना चाहिए। तो मेरा नजरिया कंटेंट क्रिएशन का ये है और मैं रियल एस्टेट रिलेटेड कंटेंट क्रिएशन में क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इवन हम जर्नलिस्ट लोग क्या फेस करते हैं जब हम बिल्डर्स को एक्सपोज करते हैं, कैसा होना चाहिए रियल एस्टेट कंटेंट, इन सब पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाने जा रहा हूं। ये लाइव सेशन में आने का मेरा मकसद ये था। आप लोग इस पर अपने व्यूज हमसे शेयर करें। आप क्या देखना चाहते हैं रियल एस्टेट कंटेंट में? आपको क्या चीजें सही लगती हैं, कौन सी चीजें गलत लगती हैं? इवन हमारे चैनल में आपको कौन सी चीजें पसंद आ रही है, वो कौन सी चीजें हैं जो आप और देखना चाहेंगे? और उसके बाद हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे रियल एस्टेट कंटेंट के ऊपर। तब तक के लिए शुक्रिया।